हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और हमेशा अच्छे ही रहें। आशा करती हूँ आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ अपनी ससुराल वालों के बारे में, जो कि आप तक मेरी बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ही मेरा साथ देंगे तो मैं शायद मेरे साथ इंसाफ होगा। और मैं वो इंसाफ ही चाहती हूँ। मेरी शादी 28 नवंबर 2016 में हुई थी, राजीव कॉलोनी, बरहा, ज़िला पीलीभीत में, और पति यशपाल जी के साथ हुई थी। उर्फ उनका नाम टिंकू चलता है, निकनेम घर में सभी टिंकू के नाम से जानते हैं। सास मेरी मीना देवी और ससुर बुद्ध सेन हैं, जो कि मतलब उन्हें तो इज्जत देना ही बेकार है। इतने घटिया लोग हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि जो इंसान मतलब खुद शादी करके उस बहू की इज्जत उछाले, उसे समझे ना, तो वो इंसान इज्जत के लायक है नहीं। तो मैंने करीब वहाँ पे 4 साढ़े 4 महीने, लगभग 5 महीने बिताए अपनी ससुराल में, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती थी कि आप चाहे कितना भी मारो पीटो, मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। शादी की है तो हम आपके साथ ही रहेंगे। शादी कोई खेल नहीं होता है। हमारी शादी हमारी सास की मर्ज़ी से हुई थी। वो भी टीचर हैं, मतलब थी, रिटायर हो चुकी हैं। जब 2016 में मेरी शादी हुई थी तो करीब मैं जॉब करती हूँ 2013 से। अनुदेशक टीचर हूँ, फ़िलहाल हूँ तो टीचर ही, ओहदा तो वही है हमारा भी। मतलब पैसा नहीं मिलता है उस हिसाब से, लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत तो एक टीचर की ही मिलती है, चाहे कोई संविदा कर्मी हो या फिर सरकारी। सास मेरी सरकारी टीचर होकर भी अनपढ़ों की तरह बिल्कुल इतना बिहेव करती हैं गंदा अपनी बहुओं के साथ। मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था, ना ही उस परिवार के बारे में इतना जानती थी, वरना मैं शादी नहीं करती उस घर में कभी भी। तो मेरी सास ने खुद अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी कराई अपने बेटे से। तीसरे नंबर की बहू हूँ मैं उनकी। 2 बेटों की शादी, 2 जेठ हैं, वो उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। और एक छोटे देवर की मेरी शादी हमसे पहले हुई थी, बचा एक हमारा देवर जो छोटा था। उसकी शादी हमारी शादी के बाद, मतलब वो जब हमारा केस वेस चला उसके बाद हुई है, फिर भी मुझे नहीं बुलाया। करीब मैं वहाँ पे 5 महीने लगभग रही हूँ। सन 2017 में मेरा डाउरी केस हुआ था। असल में मैं वहाँ रहती थी, बिल्कुल जेल की तरह मेरी इन लोगों ने ज़िंदगी कर दी थी। खाना पीना, मतलब पूरा घर का काम करती थी। मैं अपनी जॉब भी करती थी। सुबह 4 बजे उठ के सारा नाश्ता बना के, उसके बाद खुद रेडी हो के फिर मैं सुबह ट्रेन पकड़ती थी राजीव कॉलोनी से, और ट्रेन छूट जाती थी तो मैं आसाम चौराहा जाती थी पैदल। कभी मेरा पति मुझे एक भी बार कभी छोड़ने नहीं गया कि चलो मैं तुम्हें आसाम चौराहे तक ही छोड़ दूँ, कभी नहीं। उन्होंने कोई जिम्मेदारी मेरे प्रति समझी नहीं। सोची साजिश थी इनकी, सोची समझी कि मैं इससे शादी करके इसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि वो हमेशा से कहते थे, पहली विदा से ही कहने लगे थे कि 6 महीने हो जाएंगे तो मैं इसे तलाक दे दूंगा और मैं दूसरी शादी करूंगा। तो मैं नादान थी उस टाइम, इतना नहीं जानती थी केस वेस के बारे में, और ना ही कभी इस चक्करों में मतलब पड़ी ऐसे कि हाँ, तो मैं इतना कुछ ख़ास जानती हूँ। हर मायके में मतलब वाद विवाद थोड़ा बहुत होता रहता है, हर भाई बहन में होता है, हर माँ बाप बेटी सब लोग हो जाती है, छोटी मोटी बातचीतें चलती रहती हैं। उसका मतलब ये नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि किसी की तुम बेटी को परेशान करो। मैंने इनसे कहा, आप चाहें जितना भी मतलब मुझे टॉर्चर कर लो। मारते भी थे मुझे कि 2-3 बार, मतलब इतना धमकाया, मारा पीटा। एक बार तो मुझे रात के 12 बजे घर से निकाल ले माँ बेटे, मेरा पति और मेरी सास की घर से निकल जा तू, तेरा इस घर में कुछ नहीं है, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं है मेरे बच्चे को, मतलब इतना सब कुछ मिलना चाहिए, पढ़ा लिखा है सब कुछ, फिर भी तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। जबकि मेरे यहाँ से जो भी एक बेटी के हित में माँ बाप दान दहेज देते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें दी, यहाँ तक कि मेरे खुद के गहने वो भी मैं अपने घर ले गई दोबारा। मतलब
पहली विदा तो हमारी पीलीभीत से ही हो गई थी। सिटी पैलेस में हमारी शादी हुई थी। वहाँ से हमारी विदा होके मैं अपनी ससुराल चली गई। उसके बाद मेरे पापा मुझे लेके आए दूसरी विदा में। मतलब जब मैंने यहाँ मेरे पापा ने खबर भिजवाई कि काफ़ी दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, इन लोगों ने ना तो फ़ोन किया मेरे पास और ना ही मुझे लेने आए। तो मैंने फ़ोन करवाया कि मतलब आप लोग विदा कराने कब आओगे? तो जब मैंने फ़ोन कराया तो इन लोगों ने साफ़ इनकार कर दिया कि मैं लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद चली आओ। तो मैंने कहा ऐसा कहीं होता है क्या? मतलब क्या वजह है? तो इन्होंने बहाने कर दिए कि वो तुम्हारा घर है, तुम आ जाओ, अपने घर रहो आके, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने अपने पापा से कहा, मैंने पापा चलो देखते हैं एक बार, आप मुझे छोड़ आओ चल के। तो सास मेरी इतनी चालाक निकली कि उन्होंने शादी के टाइम पे मेरे पापा को मतलब बेवकूफ़ बना दिया कि भाई साहब आप कहाँ परेशान होंगे, जितना भी दहेज का सामान है वो आप बाद में ले आना, मैरिज लॉन में मत लाना। क्योंकि मेरे पापा इतने सीधे हैं कि उन्हें कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। तो मेरे पापा उनकी चालाकी समझ ही नहीं पाए कि ये कह क्या रही हैं। वो उनकी मीठी-मीठी बातों में आ गए और बोले मोनी की सास तो इतनी अच्छी है, बताओ मुझे परेशान तक नहीं करना चाहती हैं। मतलब एक इंसान होता है ना गिरगिट, गिरगिट से भी गिरे हुए हैं ये लोग, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पापा इनकी बातों में आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप विदा कराने आओगे तो दूसरी विदा में मैं सारा सामान बेटी का भिजवा दूँगा। तो ये लोग आए नहीं तो मैंने कहा पापा चलो आप ही छोड़ आओ मुझे तो पापा छोड़ने गए और सारा सामान दहेज का जितना भी था, मेरे मायके के जेवर और मतलब दान दहेज में जो भी सामान होता है सारा, मतलब सब कुछ था वो मेरे पापा मुझे दूसरी विदा में लेके गए, तब दे के आए, वहाँ पे छोड़ के आए। कोई बात नहीं। ऐसे ही 2-3 दिन कटे फिर भी मेरे पति मेरे पास कभी आते ही नहीं थे। मेरी सास मतलब मुझे और मेरे पति को रखाती थी, कहती थी वो देखो अभी उसका मन नहीं है तुम्हारे साथ में मतलब लेटने बैठने का, तो चलो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, देखते हैं, मतलब थोड़ा उसे टाइम तो मैं भी बेवकूफ़ बन गई। कहते हैं ना जब टाइम ख़राब होता है तो अच्छे अच्छे पागल बन जाते हैं। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, सास हमारी मुझे बेटी की तरह रखती हैं, ये भी अच्छी बात है। मैं भी तो बेटी के नाम पे ठगी गई वहाँ पे। तो वो मुझे अपने पति के पास उस कमरे में जाने ही नहीं देती थीं, कहती थीं उसकी इच्छा नहीं है, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम उसके साथ नहीं जाओगी, मतलब उसके रूम में। तो मैं सोचती थी अपने आप जाना ठीक नहीं है, कल को ये कहेंगी कि लड़की कैसी अपने आप आती है। तो मेरी ननद ने मुझसे कहा कि तू शादी होके आई है इस घर में, जाया करो उसके पास। तो मैं उनकी बातों में थोड़ा-सा मैंने गौर किया तो मैंने बात तो सही कह रही हैं। तो मैं जाती थी उनके पास, थोड़ा बहुत मतलब उन्हें छेड़ देती थी तो बहुत बुरा लगता था। इन्हीं हरकतों से मतलब मैंने कहा बताओ एक पति-पत्नी होने के बावजूद भी वो दर्जा नहीं दे रहे हो। शादी के बाद तो हर लड़का हर लड़की मतलब उस आगे फैमिली बढ़ती है तो पास रहने से, उठने बैठने से, लेटने बैठने से ही बढ़ती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भाई बहन बन के रहे और उसकी पीढ़ी आगे बढ़े, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब मैंने कुछ बातें कहना शुरू कर दी कि मुझे लेटने नहीं देती है मेरे बेड पे, मुझे कभी सोने नहीं दिया, जब मैंने भी बात किया तो मेरी सास ने मेरा सारा सामान बेड वगैरह मेरा बरामदे में डलवा दिया खुले में, ताकि मैं कभी भी अपने पति के पास लेट बैठ ना सकूं, उनकी नज़रों के सामने रहूं। जब मैं कहती थी तो जब 1-2 बार मैंने कहा कि मैं तो अपने बेड पे ही सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी किसी और के बेड पे, तो मेरी सास ने फिर चालाकी चली और मेरा बेड जो है बरामदे में डला दिया, बिस्तर लगवा दिया उसी पे। तो मैं उसी पे लेटती थी अलग बिल्कुल, और मेरी सास मेरे बेड के पास में चारपाई बिछा के सोती थी, रखाती थी अपने बेटे को, कहीं मैं उनके पास चली ना जाऊं या हम दोनों के बीच कुछ हो ना जाए, अगर कुछ हो गया तो कहीं वो हमारे फेवर में ना आ जाए। ये सब मतलब उन्होंने किया। 5 महीने में मैंने जैसा जीवन जिया है वहाँ पे मैं ही जानती हूँ कितनी परेशानी उठाई है, सारे घर का काम करना नौकरानी की तरह।
वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी, फ्रिज होने के बावजूद भी मुझे कभी कोई चीज़ मैंने अपनी आँखों से खोल के नहीं देखी, ना ही यूज़ करने देते थे। सारा काम मुझसे हाथों से ही करवाते थे वो। तो मैं तब भी करती थी यही सोच के कि चलो घर है अपना, आज नहीं कल कभी तो इन्हें थोड़ी-सी दया आएगी अपनी बीवी पर, लेकिन वो इंसान इतना कट्टर, दया कहाँ करने वाला। तो 12 अप्रैल को मैं वहाँ से आई थी। 11 अप्रैल को इन्होंने मुझे रात के 12 बजे घर से निकाल रहे थे कि जा अपने घर जा, अपने मम्मी-पापा के घर जा, मेरे घर नहीं रहेगी। तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ और अकेले मैं कहाँ जाऊँगी। आखिर इन्होंने 11 को मुझे परेशान किया, 12 की सुबह को मुझे मार-पीट के घर से निकाल दिया। अब जब घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती, मेरा मायका बीसलपुर में है, ज़िला पीलीभीत। तो मैं वहाँ आ गई। वहाँ फिर मेरे पापा ने, मैंने बताया, उन सारी घटना बताई तो पापा बोले ऐसे तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। जब दहेज के इतना दहेज देने